गाइस, जैसा कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। तो कंटिन्यूटी तो हम बाद में करेंगे क्योंकि इसके अंदर बाद में करेंगे, ठीक है। और हम डिफरेंशिएशन को पहले स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन का पोर्शन जो है वो काफी बड़ा है और अगले आने वाला चैप्टर जो इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है वो भी डेरिवेटिव संबंधित है। तो पहले हम डेरिवेटिव सीखते हैं। काफी सारी हमारी एक्सरसाइज डेरिवेटिव के ऊपर दे रखी है। कंटिन्यूटी की केवल एक एक्सरसाइज है 5.1, तो वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी हम जो सीखने वाले हैं वो एक्सरसाइज 5.2 सीखेंगे। उससे भी पहले अपन सीखेंगे डेरिवेटिव होता क्या है और डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले हैं। वो फॉर्मूले जब आपके पास पहुंचेंगे आप याद करेंगे, देन डेरिवेटिव सॉल्व हो पाएगा। क्लियर? तो देखो क्वेश्चन, सॉरी पहले आप देखें कि फॉर्मूले क्या होंगे डेरिवेटिव के। तो सुनो, मैं फॉर्मूले लिखा रहा हूं। तो पहला फॉर्मूला है आपका, अगर आपसे कोई dy बाय dx पूछता है x की पावर n का, सही है। देखो डेरिवेटिव को अपन d अपॉन में dx लिखते हैं, आपने 11th क्लास के अंदर सीखा भी होगा। डेरिवेटिव को लिखने के तरीके होते हैं। देखो भाई, अगर आपका फंक्शन y लिखा हुआ है, अगर हम इसको डेरिवेटिव करते तो हो जाएगा dy बाय dx। अगर आपका फंक्शन fx लिखा हुआ है, अगर हम डेरिवेटिव करते तो हो जाता है f डैश x। क्लियर? क्लियर? अगर आपका फंक्शन y1 लिखा हुआ है, सही है, y लिखा हुआ है, अगर y1 करना चाहते तो भी डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये सारे डेरिवेटिव करने के तरीके हैं। तो dy बाय dx का मतलब क्या है? डेरिवेटिव करना है फंक्शन का। तो मैंने बोला डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे करेंगे? जब भी अगर फंक्शन आपको देखे x की पावर n, यानी x के ऊपर पावर कोई नेचुरल नंबर वाले गिवन है, तो हम क्या बोलेंगे nx n-1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बोलते हैं इसको चेन रूल। चेन रूल कैसे लगता है तो समझो। अगर आपने क्वेश्चन लिखा होगा x की पावर 4, बोला गया इसका डेरिवेटिव करो, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करना पड़ेगा? मैंने बोला चेन रूल उठा लो। ये चेन रूल है x की पावर n, तो x की पावर 4, तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव इसका दोस्त? अगर मैं बोलूं इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो डेरिवेटिव होगा 4 आगे फॉर्मूले के अनुसार, फिर x, ये वाला x, फिर 4 में से 1 माइनस, तो 4 में से 1 माइनस, तो कितना आ जाएगा 4x³। ये हो गया इसका डेरिवेटिव। यानी x की पावर 4 का अगर मुझे डेरिवेटिव पूछा किसी ने तो क्या हो जाएगा 4x³। सपोज अगर किसी ने मुझसे पूछा dy बाय dx, अब आप करो x की पावर 7 का, तो कितना हो जाएगा 7 आगे लिख लो और x, और जितनी पावर है उसमें से एक पावर कम कर दो, डायरेक्ट हो जाएगा। तो 7x की पावर 6। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको डेरिवेटिव करने पड़ेंगे। क्लियर? अब आप देखें कुछ और फॉर्मूले। तो ये तो हो गया चेन रूल। क्लियर? आगे देखें, अगला फॉर्मूला है आपका गाइस सेकंड। अगर आपसे कोई dy बाय dx पूछता है u इंटू v, दो फंक्शन अगर आपस में, दो डिफरेंट फंक्शन अगर आपस में इंटू हो रखे हैं तो उनका डेरिवेटिव कैसे करना है? तो सुनो, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, सही है। फिर मैंने बोला v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। मैंने बोला एक बार आपने u को एज रखा तो v का डेरिवेटिव करा, अगली बार v एज इट इज रहेगा फिर u का डेरिवेटिव, यानी आपको 1 बाय 1 हर किसी का डेरिवेटिव करना है। क्लियर? डिफरेंशिएट मतलब ये क्या है, उसको डिफरेंशिएट और टुकड़ों टुकड़ों तक आपको डेरिवेटिव करना है, छोटा छोटा करके उसको लास्ट तक डेरिवेटिव करना पड़ेगा। समझ में आ गया? अगला देखें, तो इसको बोला जाता है दोस्त प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट रूल। तो ये प्रोडक्ट रूल होता है। क्लियर? और ऊपर वाले को अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन चेन रूल। ये अपना चेन रूल होता है। क्लियर? ये प्रोडक्ट रूल, वो चेन रूल। क्लियर? आगे देखो एक फॉर्मूला और होता है dy बाय dx ऑफ u_v_w, सही है। इसको बोलते हैं फादर ऑफ प्रोडक्ट रूल, सही है। ये थोड़ा लंबा वाला प्रोडक्ट रूल है इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, फादर बोल दिया। बात समझ में आ रही है? अब कैसे होगा ये तो सुने, इस बार आपको u और v दोनों को आइडिया रखना है, फिर जो रह जाएगा उसका डेरिवेटिव करना है, यानी v_w का डेरिवेटिव, फिर प्लस अब आपने vw का लिखना है, तो vw का लिखना कौन रहेगा u, फिर अगले स्टेप में आप कर दोगे u का डेरिवेटिव, फिर अब मैंने वो w का भी कर दिया u का भी कर दिया, तो कौन रह गया v। तो मैं किसका लिख रखूंगा u को और w का लिख रखूंगा और डेरिवेटिव कर दूंगा किसका v का। तो एक एक करके मैंने सबका डेरिवेटिव कर दिया और सब में आएगा बीच में प्लस। तो प्रोडक्ट रूल तो सेम ही है, स्मॉल वाले प्रोडक्ट में प्लस था और यहाँ पर ही प्लस रहेगा, माइनस का कहीं भी निशान नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? अब आगे देखें चौथा क्वेश्चन, सॉरी चौथा फॉर्मूला। अगर आपको बोला गया u डिवाइडेड बाय v, इसका डेरिवेटिव करना है। दो डिफरेंट फंक्शन अगर आपको डिवाइड में दे रखे हैं, क्लियर, तो आप में लगाओगे, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। तो ये क्वोशिएंट रूल होता है। इसे कैसे लगाता था वो सुनो, पहले नीचे
नीचे वाले का आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। जो भी नीचे फंक्शन है उसका आप स्क्वायर करेंगे। फिर अगले स्टेप में इसको रखेंगे आप एज इट इज और डेरिवेटिव करेंगे आप ऊपर वाले का यानी u का। क्लियर। फिर बीच में आएगा माइनस। फिर अब आप u का डेरिवेटिव कर चुके हैं, अब u रहेगा एज इट इज यानी ऊपर वाला रहेगा एज इट इज और dy बाय dx करना है आपको नीचे वाले का यानी v का। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। क्लियर। इसमें भी आपको दो फंक्शन डिवाइड में दे रखे होंगे। सपोज दैट मैंने लिखा है जैसे कि ऊपर लिख दिया मैंने x और नीचे लिख दिया मैंने sin x और आपको बोला गया इसका डेरिवेटिव करो, तो ये हो जाएगा आपका u और ये हो जाएगा आपका v। आप इसमें लगा देंगे u v ये वाला फॉर्मूला, तो आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब ये sin x क्या आया इसके लिए मैं आपको डेरिवेटिव करके दिखाऊंगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आइए पांचवा, अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है ट्रिगोनोमेट्री में चलते हैं। सपोज अगर आपसे किसी ने पूछा कि sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। ऐसा आप 11th में प्रूव भी करके आ चुके हैं सारे डेरिवेटिव के फॉर्मूले। जैसे कि वहां पर आपने सीखा था एक फॉर्मूला था फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। कौन सा मेथड था दोस्त, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। आपने वहां जो पढ़ा था वो बहुत स्मॉल पार्ट में पढ़ा था, डेरिवेटिव एक दो एक्सरसाइज थी, और यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो क्या फॉर्मूला था आपको थोड़ा थोड़ा याद दिलाएगा हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x + h) माइनस में fx डिवाइड में h। इस फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले प्रूव करके आ चुके हैं कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। कैसे समझ में आया था, तो हमने सारा 11 में सीखा था। अब अपन डायरेक्ट सीख रहे हैं। तो sin x का क्या होता है डेरिवेटिव, सीधा cos x। बात समझ में आ गई। अगर आपसे कोई पूछे कि डेरिवेटिव निकालिए cos x का, तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin x। बात समझ में आ गई। किसी ने पूछा डेरिवेटिव कीजिए आप tan x का, तो tan x का डेरिवेटिव होता है गाइस sec स्क्वायर x। किसी ने पूछा डेरिवेटिव करिए आप sec x का, तो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x into tan x। बात समझ में आ गई। अगर आपने किसी ने आपसे पूछा कि अगला डेरिवेटिव बताइए आप, अगर डेरिवेटिव पूछा गया आपसे कि डेरिवेटिव करिए cot x का, तो cot x का डेरिवेटिव होता है दोस्त माइनस का cosec स्क्वायर x। क्लियर। फिर किसी ने पूछा डेरिवेटिव कीजिए आप cosec x का, तो ये होता है इसका माइनस का cosec x इनटू में cot x। तो ये आपके 6 के 6 जो अपने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन थे सबके कर दिए, 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गई बात। तो इनके डेरिवेटिव होते हैं। थोड़ा अलजेब्रिक में चलते हैं। आइए, अगर किसी ने आपसे डेरिवेटिव पूछा कि अंडर रूट x का डेरिवेटिव कीजिए, तो इसको आप चेन रूल से भी कर सकते हैं, मैं बताऊंगा करके। पहले आपसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या होगा इसका 1/2 रूट x। लेकिन अगर आपसे पूछा किसी ने कैसे आया है, तो आप चेन रूल लगा सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो सुनो, आपको रूट x का करना है क्या डेरिवेटिव। तो मैंने कहा रूट x का आपको क्या करना है डेरिवेटिव। क्या मैं इसको dy बाय dx ऑफ x की पावर, रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। अब तो मैं चैन रूल बोल सकता हूं x की पावर n, और x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n(x(n-1)। और n कितना है अपना, देखो x की पावर n है हमारा 1/2, x की पावर 1/2 माइनस 1/2। x की पावर क्या आ गई नेगेटिव, और किसी फंक्शन की पावर अगर नेगेटिव होती है तो नीचे अगर क्या हो जाती है पॉजिटिव। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x की पावर 1/2। मैंने भी क्या बताया था कि x की पावर 1/2 की वैल्यू होती है रूट। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ 1/2 रूट x। तो गौर से देखो, समझ में आया क्या। तो इस तरीके से आप चेन रूल भी लगा सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं। नहीं अदरवाइज आप इसका डायरेक्ट यूज करेंगे। डायरेक्ट क्या यूज है कि रूट x अगर किसी ने आपसे पूछा तो आप क्या बोल देंगे उसका 2 रूट x, 1/2 रूट x। क्लियर। अगर बारवा, अगर आपसे किसी ने पूछा डायरेक्ट कि 1/x का क्या होगा, अगर आपसे पूछा किसी ने 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप इसमें या तो क्वोशिएंट रूल लगा सकते हैं, ये u/v, ऊपर वाले को u नीचे वाले को v मान के, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो। डायरेक्ट क्या है माइनस का 1/x²। ऊपर का 1 ऐसे रहेगा, आगे खाली माइनस आ जाएगा, नीचे वाले पे स्क्वायर कर दोगे। क्लियर। आगे अगर आपसे किसी ने पूछा कि डेरिवेटिव कीजिए log x का, लॉगरिथम वाले फंक्शन, अगर आपसे किसी ने पूछा कि log x का डेरिवेटिव कीजिए तो उसका होता है 1/x। क्लियर।
log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन में x। चौथा, अगर किसी ने मुझे dy बाई dx कीजिए e की पावर x, कुछ हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, तो e की पावर x का कोई डेरिवेटिव पूछता है आपसे तो क्या हो जाएगा, e की पावर x का होता है e की पावर x ही। सिमिलरली, लेकिन सुनो मेरी बात, मैंने बोला e की पावर x का, अगर यहाँ x होगा तभी e की पावर x होगा, अगर x के अलावा यहाँ पर कुछ होगा तो उसका भी डेरिवेटिव वो करना पड़ेगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा जब मैं सवाल कराऊंगा। क्लियर है? तो अब आगे देखें 15, अगर आपसे कोई पूछता है कि डेरिवेटिव कीजिए a की पावर x का, अब बच्चे इसके अंदर लगा के आ जाता है चैन रूल, तो चैन रूल नहीं लगाना आपको, a की पावर x बोला मैंने। क्लियर हो रही है मेरी बात? a की पावर x है ना कि x की पावर है, देखो इन दोनों में अंतर है। यहाँ पर वेरिएबल नीचे था और n कांस्टेंट ऊपर थे, 1 2 3 4 5 6 7, तो चैन रूल लगा, लेकिन यहाँ पर मैंने बोला कांस्टेंट नीचे है और वेरिएबल ऊपर है। जब पावर के अंदर आपको x y z ऐसे समथिंग दिखने लग जाए, समझ में आ रहा है, तो आप समझ जाएं ये लॉगरिथम वाले फंक्शन है। तो अभी मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, बाकी जब हम लॉगरिथम की एक्सरसाइज करेंगे वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसको प्रूव करते हैं। ठीक है? तो इसका भी कैसे करना है, a की पावर x को a की पावर x ऐसे लिखें एज इट इज, फिर आप लगाएंगे लॉग, और जितना नीचे फंक्शन लिखा हुआ है a तो a आ जाएगा, अगर यहाँ 2 लिखा होता तो 2 आया था, 3 लिखा होता 3 आया था, 4 लिखा होता 4 आया था। समझ में आया? तो ये तरीका है इसका, a की पावर x a की पावर x लिखा, फिर लॉग a। समझ में आ गया? तो ये तो हो गए अपने अलजेब्रिक वाले भी हो गए, लॉगरिथम वाले भी हो गए, ट्रिगोनोमेट्री वाले भी हो गए। बात समझ में आ रही है? चलो एक और रह गया 16 अपना क्या है, अगर आपसे किसी ने पूछा dy बाई dx निकालो आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव करना है आपको, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव सुनो 0 है, आसान लेकिन बहुत टफ भी माना जाता है। तो सुनो मेरी बात को, सपोज कांस्टेंट अगर आपका ऐसे लिखा हुआ है, सुनो पहले मैंने बोला जैसे x की पावर 4 प्लस 2 ये लिखा है और फंक्शन लिखा हुआ है आपका fx, और आपको बोला है इसका डेरिवेटिव करो, तो मैंने बोला डेरिवेटिव करके तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। मैं डेरिवेटिव करूं विद रिस्पेक्ट टू, तो x का क्या हो जाएगा f डैश x, इधर लगेगा चैन रूल, तो चैन रूल क्या हो जाएगा, तो पावर आएगी आगे 4x3 और कांस्टेंट प्लस में अलग से लिख रहा है ना, तो अलग से कांस्टेंट अगर प्लस में हो चाहे माइनस में हो, अलग से कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है 0, की कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है 0। कांस्टेंट क्या होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए बी सी डी ई एफ जी पी क्यू आर एस, कुछ भी हो, समझ में आ रहा है, सारे कांस्टेंट माने जाएंगे, तो इसका होगा 0। तो यहां आंसर क्या आया 4x3। याद रखना है अगर आपका कांस्टेंट प्लस में है या माइनस में तब 0 होगा। अगर मैंने बोला दूसरे शब्द सुनो fx, अगर आपको गिवन है 2x4, अब ये कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल और मैंने इधर लिख दिया प्लस का 3, समझ में आ रहा है। अब ये जो कांस्टेंट है 2 तो कांस्टेंट है, और 2 जो है वो वेरिएबल के इनटू में। याद रखना है अगर किसी कांस्टेंट को सपोर्ट मिली जाती है, सपोर्ट मतलब वेरिएबल की अगर सपोर्ट मिल रही है किसी कांस्टेंट को, तब उस केस में कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। तो क्या करेंगे आइए, तो मैंने बोला डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो f का हो जाएगा f डैश x, यहां पर आओ 2 कांस्टेंट है ऐसे रहेगा एज इट इज। अब इधर लगाओ चैन रूल, तो कितना आ जाएगा 4x3 और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। अब ये अलग से कांस्टेंट था तो 0 हुआ, लेकिन ये 0 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसके पीछे सपोर्ट थी x की पावर 4 की, और x प्लस 4 क्या है हमारा एक वेरिएबल वाला फंक्शन है। तो यहां पर कितना आ जाएगा गाइस 4 2 जा 8 x3 और कांस्टेंट हो गया 0। बात समझ आ गई? यहां कांस्टेंट 0 नहीं हुआ, देखो यहां कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर क्या बना लिया उसने 8x3। तो समझ में आ रहा है कांस्टेंट अगर इनटू में है डिवाइड में किसी वेरिएबल के, उस केस में कांस्टेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो बात समझ में आ गई? अभी अपने थोड़े से फॉर्मूले और रह गए हैं जो ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स के फॉर्मूले हैं, वो जब आएंगे जब मैं तुरंत लिखा दूंगा आपको, बहुत ही सिंपल है। फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं सवाल कराता हूं एक्सरसाइज के। क्लियर है गाइस? फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और एक्सरसाइज देखें 5.2 और सवाल नंबर फर्स्ट देखें। ठीक है? क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, एक्सरसाइज 1 to 8। आपको 1 से लेके 8 क्वेश्चनों में डेरिवेटिव करना है। अब मैं आपको डेरिवेटिव करना सिखाता हूं, अगली क्लास में आप सारे फॉर्मूले लर्न कर लेंगे ताकि आपको डेरिवेटिव में समझाऊं तो समझ में पूरा आए। क्लियर? तो देखो पहला क्वेश्चन है आपका, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। पहला क्वेश्चन है आपके पास साइन x की पावर x स्क्वायर प्लस 5, ये है फंक्शन। ठीक है? इस फंक्शन का मुझे करना है डेरिवेटिव, मैं पूरे को रफ कर देता हूं।
अपना पहला क्वेश्चन है, इस फंक्शन को अपन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, यानी इसका डेरिवेटिव करना है। अब जब भी फंक्शन आपको ऐसा गिवन कर रहा है तो आप उसको मान लेंगे y। क्या मान लिया मैंने? y। तो यहां लिखना आ गया sin x स्क्वायर प्लस 5। इसका मुझे डेरिवेटिव करना है, तो आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। स्टेटमेंट है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने बताया था आपको, अभी भी स्टार्ट करते हैं। तो y का हो जाता है dy बाय dx। y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy बाय dx। जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे आता है dy बाय dx, और जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे होते हैं उसका आंसर क्या होगा? ऑलवेज 1। हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का डेरिवेटिव जहां भी x रहेगा वहां पर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। समझ में आ रहा है? अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y का डेरिवेटिव 1 हो जाता। अब और डेरिवेटिव करते हैं। फंक्शन लिखा हुआ है sin थीटा, और sin का थीटा पूरा क्या है? ये पूरा थीटा है sin के लिए। बात समझ में आ गई? तो पहले मैंने बोला आप sin का डेरिवेटिव करेंगे, फिर बाद में थीटा का डेरिवेटिव करेंगे। क्लियर? डेरिवेटिव आपको अंत तक करना है, लास्ट तक करना है। तो देखो sin का डेरिवेटिव मैंने सीखा था, तो sin इसको पूरे को मैंने मान लिया x या थीटा। तो sin थीटा, समझ में आ रहा है? इस पूरे को मैंने x मान लिया। तो sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? cos थीटा, और थीटा क्या है? x स्क्वायर प्लस 5। ये तो मैंने sin का डेरिवेटिव कर दिया। समझ में आ गया? तो sin का डेरिवेटिव क्या हो गया? cos और थीटा एज इट इज। अब मुझे थीटा का करना पड़ेगा। तो थीटा का क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव जब हम करते हैं इनटू इनटू में करते हैं। क्लियर? तो इनटू, अब x स्क्वायर का, x स्क्वायर में लग जाएगा चेन रूल। तो चेन रूल लगाओगे तो कितना आ जाएगा दोस्त? 2x। और कांस्टेंट अलग से दिख रहा है तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इस तरीके से फॉर्मूले आपको लगाने पड़ेंगे। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? cos x स्क्वायर प्लस 5 इनटू में 2x। अब 2x, अब याद रखना है ये डेरिवेटिव जब इनटू में आया तो ये इस थीटा नहीं रहा। अभी थीटा के अलग कोई अलग फंक्शन बना दिया इसने, तो इसको थीटा से इनटू नहीं कराओगे आप। ये अब डिफरेंट फंक्शन बन चुका है, तो इसको आप बाहर लेके जाओगे तो कितना बन जाएगा? ये आप लिखोगे 2x और cos और थीटा जो पहले था वही थीटा रहेगा। तभी आप इनटू करा दो, इनटू नहीं कराना आपको। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है जैसे कि आपके पास सेकंड cos, फिर उसका थीटा है sin x और sin का थीटा है x। तो पहले समझे क्वेश्चन को। मैंने इसको मान लिया y। अब मेरी बात समझे, मैंने बोला y इक्वल टू cos sin x। तो इसका मतलब क्या है? cos के लिए ये थीटा और sin के लिए x थीटा। तो समझ में आ रहा है? जैसे जैसे क्वेश्चन बना हुआ है वैसे वैसे आपको डेरिवेटिव करना है। तो पहले मैं डेरिवेटिव करूंगा तो मैं लिखूंगा स्टेटमेंट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy बाय dx इक्वल, पहले cos का डेरिवेटिव, तो cos का डेरिवेटिव लिखा है मैंने आपको माइनस का साइन। तो पहले क्या हो जाएगा? cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन x पूरा एज इट इज। तो x कितना था? sin x। लेकिन क्या मैंने बोला cos x माना मैंने इसको, ये x था नहीं, मैंने बोला cos x था माइनस का sin x। लेकिन x मेरा एक्चुअल में क्या है? sin x। तो sin x का डेरिवेटिव क्या लिखा था मैंने अभी आपको? sin x का होता है cos x। समझ में आ गया? sin x का डेरिवेटिव क्या होता है गाइस? cos x। तो आंसर क्या है आपका? आंसर हो जाएगा cos x माइनस का इनटू में sin x। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है गाइस? तो डेरिवेटिव समझ में आ रहा है? वन बाय वन कैसे कैसे कर रहा हूं मैं। ऐसे ही आपको अगला क्वेश्चन और देखो। अगला क्वेश्चन है आपके पास जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है sin ax प्लस b। sin ax प्लस b, मैंने इसको मान लिया y। अब मुझे डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव कैसे होगा? तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या हो जाता है डेरिवेटिव? dy बाय dx। अब वही वाली बात जो समझाई थी, sin के लिए पूरे को थीटा मान लो, sin x। तो sin x का क्या होता है? cos x। क्लियर? ये sin का हुआ है, लेकिन अब x का भी करना पड़ेगा क्योंकि x था तो नहीं वो। तो ax का डेरिवेटिव, अब देखो ax का डेरिवेटिव करना है मुझे, पहले मेरी बात समझो। अब a जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन x वेरिएबल के सपोर्ट में है, तो जीरो नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला? a ऐसे ही रहेगा। अब x का डेरिवेटिव क्या होता है? x का डेरिवेटिव होता है 1। अब कैसे 1 होता है तो सुनो, x का डेरिवेटिव x के ऊपर लगाना है मुझे। क्या हो गया? इसके पावर कोई पावर नहीं तो 1। अब x की पावर 1 तो आप लगाओगे चैन रूल। तो चैन रूल क्या होता है गाइस? x का डेरिवेटिव करना सिखा रहा हूं। तो 1 आगे x, फिर 1 में से एक पावर माइनस हो जाती है, तो 1 इनटू में x की पावर 0, और किसी फंक्शन की पावर 0 होती है तो आंसर कितना आता है? 1, और 1 इनटू 1 1। तो गौर से देखो, मैंने x का डेरिवेटिव क्या लिखा? 1। और मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जिसके रिस्पेक्ट में अपन डेरिवेटिव करते हैं
उसका आंसर वैसे क्या आता है 1। समझ में आया? तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। ये तो कांस्टेंट है ना, और कांस्टेंट अब प्लस में होगा तो क्या हो जाती है इसकी वैल्यू 0। ये भी मैंने आपको बताया, कांस्टेंट प्लस में हो चाहे माइनस में हो तो 0 हो जाएगा। अगर इनटू में किसी वेरिएबल की तो 0 नहीं होगा। तो आंसर कितना आ गया गाइस? तो आंसर आ गया a बन जाए a, और a में 0 प्लस करेंगे तो a ही आएगा। तो कितना आ गया cos ax प्लस b। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत छोटे छोटे सॉल्यूशन है, डेरिवेटिव बहुत आसान है। आपको थोड़ा माइंड को रखना पड़ेगा, कैसे डेरिवेटिव मैं कर रहा हूं उसी तरीके से आपको करना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है आपके पास sec, देखो अगला क्वेश्चन है 4th, sec tan अंडर रूट x। ये क्वेश्चन है आपके पास, और समझे कैसे होगा। sec इंटू में tan अंडर रूट x। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करना पड़ेगा समझना आपको। वैसे ही मैंने बोला sec के लिए पूरा थीटा और tan के लिए पूरा थीटा। बात समझ में आ रही है? तो पहले अपन sec का करेंगे, फिर tan का करेंगे, फिर रूट वाले का करेंगे। क्लियर? सबके डेरिवेटिव मैंने आपको सिखाया है। तो देखो आइए, पहले स्टेटमेंट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का तो वन होने वाला है, आइए y का डेरिवेटिव करा तो dy बाय dx। sec का डेरिवेटिव, तो sec का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू में tan x। देखो ये sec का डेरिवेटिव है sec x इंटू tan x। ये sec का हुआ है, x मैंने पूरे को माना है, sec x इंटू tan x। समझ में आया? लेकिन ये sec का हुआ है, क्या x ये था? नहीं। तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है? इंटू लगाएंगे तो tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर अंडर रूट x। ये जो हुआ है वो tan का हुआ है, tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर अंडर रूट x। क्या ये x था? नहीं, ये x नहीं था, ये अंडर रूट x है। और अंडर रूट x का मैंने आपको क्या सिखाया है? इनटू में 1 अपॉन में 2 अंडर रूट x। और x का होगा, अब x का डेरिवेटिव ये तो अंडर रूट x का हो गया, 1 अपॉन में 2 रूट x, और x का होता है 1। तो समझ में आ गया? ये लास्ट का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो आपका फाइनल आंसर आएगा sec इनटू में tan अंडर रूट x। क्लियर? फिर tan इनटू में tan रूट x। क्लियर? और यहां आ जाएगा आपका इनटू में sec स्क्वायर रूट x, और डिवाइड में आ जाएगा इस 2 अंडर रूट x। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर हो गई मेरी बात? ओके, तो अगला क्वेश्चन देखें। तो फॉर्मूले आपको लर्न नहीं होंगे जब तक आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। आपकी ड्यूटी है पहले फॉर्मूले याद करें, देन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डेरिवेटिव करना मैं आपको सिखा दूंगा। क्लियर? आपकी ड्यूटी है फॉर्मूले याद करना। तो अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, फिफ्थ समझो, फिफ्थ है sin ax प्लस b cos cx प्लस d। ये क्वेश्चन है, मैंने इसको मान लिया y। क्लियर? क्वेश्चन है sin ax प्लस b डिवाइड में cos cx प्लस d। ये क्वेश्चन है, आपको बोला गया इसका डेरिवेटिव करो। तो देखो मैंने बताया था आपको, जब दो फंक्शन डिफरेंट आपको दे दिए जाए अपॉन वाले फॉर्म में, तो इसमें लगता है क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल क्या है? आइए, तो क्वोशिएंट रूल होता है u अपॉन में v का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को डैश बोल रहा हूं। क्लियर? तो मैंने बोला, अगर आपसे बोला किसी ने कि u अपॉन में v का डेरिवेटिव करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है पहले नीचे वाले का स्क्वायर करो, फिर v को एज इट इज रखो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर माइनस, फिर u एज इट इज, फिर v का डेरिवेटिव। समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूले के अंदर आपको एक्सपेंड कर देना है। तो मैंने एक्सपेंड करा, तो लिखा वाला स्टेटमेंट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या होता है? dy बाय dx। अब नीचे वाले का स्क्वायर कितना आएगा? cos cx प्लस d। इस पूरे का मुझे क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। अब ये वाला एज इट इज, तो cos cx प्लस d एज इट इज इनटू में sin का डेरिवेटिव, क्योंकि u का डेरिवेटिव है तो sin का डेरिवेटिव क्या होता है? जैसे मैंने वहां से कहा था, तो sin x, इस पूरे को x मान लो, sin का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। क्लियर? लेकिन ये x है एक्चुअल में, ये x है नहीं, तो ax का करेंगे तो क्या आ जाएगा? x का होता है 1, और 1 को a से इंटू करेंगे तो आएगा a। इसका तो हो गया a, और कांस्टेंट का हो जाएगा 0, तो 0 मैंने लिखा नहीं। बात समझ में आ गई? क्योंकि अल्टीमेट को समझो, a इंटू में 1 प्लस का 0, तो a बन जाए a, और a 0 प्लस a आएगा, तो मैंने a आगे लिख दिया। कोई दिक्कत? डेरिवेटिव समझ में आया? आगे देखें, माइनस। अब मैंने बोला ऊपर वाला एज इट इज, तो sin ax प्लस b एज इट इज। अब मैंने कहा डेरिवेटिव करो नीचे वाले का, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है?
कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस यहाँ पर ऑलरेडी लगा है, माइनस यहाँ से जाने वाला तो क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन सी एक्स प्लस डी। अब सेम चीज सी एक्स, तो सी तो कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव होता 1, तो सी आ जाएगा आपका सी, और कांस्टेंट अलग से तो क्या हो जाएगा 0। क्लियर, तो सी प्लस 0 सी आएगा। अब आंसर क्या आने वाला है आपका, तो देखो आंसर समझो, तो आंसर आएगा आपका गाइस a cos cx प्लस d इंटू कॉस ax प्लस b प्लस साइन ax प्लस b इंटू साइन cx प्लस d। सही है, और c जो है वो मैं आगे लिख देता हूं, इंटू में कहीं भी लिख सकते हो, फिर cos स्क्वायर cx प्लस d, क्योंकि जब cos का स्क्वायर होगा याद रखना है, जब मैं इसे खोलूंगा तो cos का स्क्वायर होगा, थीटा का स्क्वायर नहीं, तो cos स्क्वायर थीटा क्या है cx प्लस d, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्लियर है गाइस, अगला क्वेश्चन और देखें। अगला क्वेश्चन है आपके पास, जैसे कि तो अगला समझो, छठा क्वेश्चन है आपके पास cos x क्यूब, cos x क्यूब इंटू में, ये डॉट का मतलब इंटू है, साइन स्क्वायर x की पावर 5। सही है, ये फंक्शन दे रखा है और यहां पर मैंने मान लिया y। अब देखो दो फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन आपको दे रखे हैं, और ये दोनों हैं इनटू में, दोनों फंक्शन किसमें इनटू में। अब इनटू का मतलब क्या है, आगे वाले को मान लो u, इसको मान लो v, तो प्रोडक्ट रूल लगा सकता हूं, तो u v का डेरिवेटिव मैंने आपको लिखाया था प्रोडक्ट रूल का, तो क्या होता है जब दो फंक्शन आपस में इनटू होते हैं तो u एज इट इज v का डेरिवेटिव, v एज इट इज u का डेरिवेटिव, तो ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले को लगा दो तो आंसर कितना आएगा, पहले स्टेटमेंट लिखो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, पहले u एज इट इज, तो cos x क्यूब एज इट इज, ये थीटा के ऊपर क्यूब है। क्लियर, तो cos x क्यूब एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v, तो v का डेरिवेटिव करना तो पहले होगा हमेशा पावर का, तो पावर कितने लगी हुई है sin स्क्वायर, तो पहले इस पावर का करना पड़ेगा, sin का डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर साइन नहीं है, यहाँ पर साइन स्क्वायर है, तो पहले पावर आगे लगाओ तो कितना आ जाएगा 2, तो मैंने बोला 2 आगे, फिर 2 साइन x की पावर 5, ये मैंने पावर का करा है, 2 आगे आ गया, साइन एज इट इज x की पावर 5 भी एज इट इज, ये मैंने पावर का करा है। ठीक है, अब साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x 5, क्योंकि मैंने साइन का करा है cos होता है, लेकिन थीटा का मैंने अभी भी नहीं करा, थीटा का दोबारा होगा, तो थीटा का होगा तो क्या हो जाएगा x की पावर 5, चेन रूल, तो 5x4। बोलो यहां तक समझ में आया, मैंने एक एक करके डेरिवेटिव को दोबारा समझो एक बार, पहले ये एज इट इज, पहले पावर का होगा तो 2 sin x5, ये तो पावर का हो गया, चेन रूल लगा दिया, फिर इनटू, अब साइन का होगा तो साइन का होगा cos x की पावर 5, ये किसका हो गया साइन का हो गया, अब x की पावर 5 का 5x4। समझ में आया, अब ये तो मैंने क्या करा, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव करा, प्लस v एज इट इज, यानी ये पूरा एज इट इज, तो sin स्क्वायर x की पावर 5 एज इट इज। क्लियर, डेरिवेटिव ऑफ u, अब u क्या है अपना, तो पहले cos का होगा, cos के ऊपर तो पावर नहीं लगी, तो थीटा के ऊपर पावर है, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का साइन और x की पावर क्यूब एज इट इज। अब लेकिन x की पावर, यहाँ तो cos x का होता है ना माइनस साइन x, लेकिन ये x तो है नहीं, ये क्या है x की पावर क्यूब, अब x की पावर क्यूब को करो तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो निशान यहाँ बदल जाएगा, बाकी पूरा क्वेश्चन लिख दो तो कितना आ जाएगा आंसर आपका cos x क्यूब, ये 2 को आप आगे भी ला सकते हो, तो कितना आ जाएगा देखो 2 5 जा 10, तो 10x की पावर 4 cos x क्यूब, यहाँ आएगा आपका sin x की पावर 5 इंटू में cos x की पावर 5। क्लियर, ये मैं आगे लेके चला गया, फिर प्लस माइनस माइनस sin स्क्वायर x की पावर 5 एज इट इज वाला इंटू में sin x की पावर क्यूब इंटू में 3x स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, इंटू में आगे पीछे लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, फिर बाकी क्वेश्चन आपके होमवर्क चले जाएंगे। क्लियर, तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बता लो, मैं रफ कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन है आपका गाइस, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन देखें, 7 क्वेश्चन है अंडर रूट में
सही है, अंडर रूट में 2 cot x की पावर स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। क्या लिखा है मैंने, 2 अंडर रूट में cot x की पावर 2 यानी स्क्वायर। तो कैसे सॉल्व होगा, इसको मैंने माना y, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव होता है dy by dx। तो पहले मैंने बोला ये पूरा वेरिएबल है और 2 इसके इनटू में, तो इनटू वाले कांस्टेंट का जीरो नहीं होता, तो अंडर रूट 2 एज इट इज। पहले अपन करेंगे रूट x का, तो इसको पूरे को मान लो आप x, मैंने इस पूरे को क्या मान लिया, x मान लिया। तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में 2 रूट x, तो x मेरा क्या है, cot x का स्क्वायर। क्लियर, ये तो हो गया रूट का। अब अंदर वाले x का करो, तो cot का डेरिवेटिव क्या लिखा है मैंने, cot का डेरिवेटिव होता है तो इनटू में होता है डेरिवेटिव, ठीक है। तो डिवाइड में आ रहा था, फॉर्मूले में डिवाइड होता है, इसलिए डिवाइड में आया, ठीक है। अब इनटू इनटू में होगा, तो cot का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का cosec स्क्वायर x स्क्वायर, ये cot में होता है स्क्वायर, ठीक है। cot का क्या होता है, माइनस का cosec स्क्वायर, और थीटा मेरा ऑलरेडी x स्क्वायर ही था, तो ये तो हो गया cot का। अब इसका थीटा x तो है नहीं, स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, चेन रूल। क्लियर, अब देखो 2 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई, कैंसिल आउट हो गया, समझ में आ गया। जो कट रहा है उसे आप काट सकते हो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर माइनस आगे, फिर 2x cosec स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइड में अंडर रूट cot x स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन और आपकी एक्सरसाइज खत्म। क्लियर, क्योंकि आपके पास डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन दे रखे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी एंड अपनी आ रहे क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी के आपके सिलेबस से हटा रखा है। क्लियर है, तो अब अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 क्वेश्चन है, आपको बोला गया cos अंडर रूट x, इसका आपको डेरिवेटिव करना है। सबसे सिंपल, तो मैंने कहा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का होता है dy बाय dx। क्लियर, पहले cos का करेंगे आप, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का sin x। मैंने बोला cos x का, क्या ये x है, मैंने इसको माना है x, ये x है तो नहीं, ये तो है रूट x, तो मैंने बोला cos x का होता है माइनस का sin x। अब रूट x का, तो रूट x का क्या होता है, 1 अपॉन में 2 रूट x, और x का 1। अच्छा, अब इसको इतना ही छोड़ देना है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, रूट x को काट देंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई करके, नहीं कटेगा, ये थीटा का रूट x है, और ये अब फंक्शन बन चुका डेरिवेटिव होने के बाद कोई अदर फंक्शन, कांस्टेंट वाला फंक्शन गया, अलजेब्रिक बन गया, बात समझ में आ रही है, तो ये कटेगा नहीं। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का sin रूट x अपॉन में 2 रूट x, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो गाइस आज की सेवा इधर समाप्त करते हैं। अगले एक्सरसाइज के अंदर हम कुछ डेरिवेटिव के क्वेश्चन और करेंगे 5.3 के अंदर, लेकिन आपकी पहली ड्यूटी यही है, आपको फॉर्मूले याद करने हैं, देन आपको डेरिवेटिव समझ में आएगा, नहीं समझ में नहीं आ सकता। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।